चोरी
आई गे श्यामा वे दर्शना आई चोरी चोरी मेरा धीरे धीरे गे दर्शना आई चोरी चोरी। ओम चंद्रमामन सूर्यामन अद्वैतने प्रजा सनि पशु समिलो कसन्न भयसनिः अग्निः प्रजबहुलामे गरुदन्नं मयूरेतो अस्मासु दत्तं कदलीगर्भसम्भूतं कल्पोरन्तु प्रदीपितम् आराधिकम् अहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव साध्यं च वरदे सैन्यं च ज्योतितं मया दीपं गृहाण देवेश व्यासी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। गण महाराज की जय। विजेश्वर महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।
शब्द कीर्तन करता है, ना प्रभु के मंत्र का स्मरण करता है, ना मेहमान को बुलाता है, ना भगवान को प्रणाम करता है, ना देवी देवताओं को कभी भोग लगाता है, ना कभी बेटी कन्या के पैर धुलाता है, ना कभी भगवान की घंटी घर में बजाता है। वो संत तो ने कभी सुनता ही नहीं। वो इंसान इसके लिए में कभी सुखी नहीं रह पाएगा। और तीसरा है अनाधिकार चेष्टा से जो हम भक्ति का, धन का, ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, उस प्रदर्शन से भगवान हमको क्या देता है। तो हमेशा जितना ज्ञान है, वाल्मीकि ने कहा था कि मेरे को केवल 2 अक्षरों का राम राम का ज्ञान है, बस भूलने। राधा ने क्या भागवत कथा प्रसंग को चलाते हुए वृंदावन धाम के पावन तट पे किसी संत महामुनि के मुखारविंद से मैंने सुन ले दी, मैं एक कृष्ण भगवान माधव के नाम से सिवाय कुछ नहीं जानता। जो मैंने कहा था, मैं रात्रि के समय संसार निकल जाता है और मैं जाकर के स्वर्ग लोक में भागवत कथा सुनने के लिए मैं चली जाती हूँ। ऐसा त्याग, ऐसा इंसान अगर जीवन में कोई हमारा विश्वास पात्र मिल जाए तो समझ लेना हमारे जीवन का उद्धार हो गया। नहीं तो ठगे जाओगे। आपके विश्वास, आपकी श्रद्धा से खिलवाड़ संसार में किया जाएगा। जिसकी श्रद्धा और विश्वास के साथ संसार में खिलवाड़ किया जाता है वो इंसान अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए भगवान जी ने कल कहा था, मुझे गोकुल में छोड़ के आओ। यदि माँ मुझे मरने वाला मानती हो, 6 भाइयों की तरह मेरा भी अगर अंत आप अपनी आंखों से देखती हो, तब वहाँ गोकुल लग रहा है, मेरे को माँ गोकुल में छोड़ के आ जाओ। पता पिता वसुदेव को हमें शंका थी, यदि हम जन्म दे के इस बच्चे को नहीं पाल सके तो गोकुल में इसको कौन संभालेगा। परंतु भगवान नंद बाबा और नंदरानी का आपस में थोड़ा सा मनोमालिन्य हुआ। नंदरानी कहती है, प्रभु आपने नंद बाबा की 7 रानियों से शादी की और कुछ पूर्व जन्म की ऐसी विडंबना है, कुछ ऐसा न जाने आपका कोई शाप है, हमारा कोई पाप है कि 7 रानियों की एक रानी के ज्ञान गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। हमारे वंश का निर्मूल हो गया। हमारे कोई पानी चढ़ाने वाला नहीं है, हमारे कुल में कोई देवताओं को भोग लगाने वाला नहीं है, किसी संत ब्राह्मण को भिक्षा डालने वाला नहीं है। हमारे वंश का विनाश होने वाला है। किंतु प्रभु आज न जाने कैसी गोविंद कृपा भगवान की हो गई। सुख पूर्वक नंदरानी कहती, मेरे यहाँ एक बेटी का जन्म हो गया। हम बेटे को चाहते हैं कि बेटा हमारे जन्म है। और जिनके दया और धर्म होती है, जो अपनी श्रद्धा चाहती है, वो ये कहते बेटे 4 हो किंतु बेटी 2 भी जरूर होनी चाहिए। बेटा 1 हो किंतु उसके साथ बहनें भी जरूर होनी चाहिए। क्योंकि बिना कन्या के दान से, बिना अन्न के दान से, बिना गाय के दान से, बिना धरती के दान से
ये संसार में ये 4 आधार के बिना कभी संसार में कल्याण नहीं हो सकता। हम यही रखते हैं कि जी बस बेटे हो जाएंगे तो बहू आ जाएगी, अगर बेटी नहीं है, अगर बेटी नहीं है तो धन हमारे पास हो जाएगा। जबकि भगवान ने लिखा है जिसने अपने जीवन में एक बेटी की हाथ पीले नहीं की वो कभी धन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जिसने अपने दिन रात पसीने की कमाई से एक रोटी जो एक दिन में 24 घंटे में गाय के लिए नहीं निकाल सकता, वो इंसान कभी धन्य नहीं हो सकता। जिसने अपना कमाई, जिसे हम अन्न कलौ अन्य प्राण, कलयुग में हमारे प्राण परमात्मा किसमें, अन्न में, अन्न में। व्रत तो हम रखते हैं, बहुत ऋषि संतों को आपने देखा होगा 50 साल अन्न छोड़े हुए उनको, किंतु वो एकाग्र मन से सन्यासी वनवासी ब्रह्मचारी बन के वो जंगल गुफाओं में, कंदराओं में, तीर्थों में, धामों में वो भ्रमण करते हैं, किंतु उनको भगवान की झलक तक नहीं दिखाई देती है। और हम लोग भूले बिसरे कभी हाय माया भगवान का नाम लेते हैं और भगवान हमारे को ढूंढते हमारी कुटिया में रोज आते हैं। बोले भगवान, ये माँ बाप भगवान नहीं है तो क्या है, ये बच्चे भगवान का रूप नहीं है तो क्या है, ये भाई बंधु संसार हमारा ठीक है, रणबंधु है ये, किंतु है तो ये भगवान का रूप है ना।
कई बार किसी संत महापुरुष का कहा हुआ भी सत्य होता है, कई बार आंखों से देखा हुआ भी गलत होता है, कई बार मन से किया हुआ भी गलत होता है, कई बार कानों से सुना हुआ भी गलत होता है। किंतु कभी कभार कोई संत के दर्शन हो जाए और सत्संग में कोई भगवान का मुखार में से नाम निकल जाए, वो फिर अंत समय का हमारा सौभाग्य होता है। ये कथा प्रसंग आज भगवान से भीख मांगने के लिए नहीं है कि चक्र में विवाद करें। नंदरानी कहती है लड़के, नंद बाबा कहता है लड़का। जैसे चावल उठा करके देखा भेद खुल गया और भगवान को देखा वो भूख से व्याकुल होकर के अपने पैर का अंगूठा मुंह में डाले हुए बड़े प्रेम से पी रहे। नंदरानी कहती भगवान ये भी चमत्कार आज पहली बार ऐसा हुआ है, वेदों में सुना था, कई बार आंख से देखा हुआ भी झूठ गलत होता है, आज प्रत्यक्ष को प्रमाण। हाथ कंगन को आज ही के आज मुझे ज्ञान हो गया, रात को मैंने 7 बार पलट के देखा और कन्या का जन्म को इसलिए मैंने ज्यादा मान सम्मान नहीं किया, पीठ की तरफ को लिटा दिया और मुंह मोड़ के रूठ के मैं दूसरी ओर सो गई। पता नहीं माया से मेरे को क्या रूप बदल दिया और मेरे को ये पुत्र बन गया। बोले शंकर भगवान। नंद बाबा ने 3 लोग 14 भुवन सब में निमंत्रण सबको भेज दिया। महाराज मेरे लाना भयो, कहना भयो मेरे, सबने आना, मुझे बच्चे को आशीर्वाद देना। वहाँ मथुरा से कंस का, पापी का, नमक खाने वाली पूतना, और वहां से छोटे छोटे बच्चों के संहार के लिए निकली पड़ी, क्योंकि कंस को कहा था कि आपका नमक खाया है तो काम करके दिखाऊंगी, आपकी मौत को मैं मार के दिखाऊंगी, जबकि विधाता का विधान है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। इस मृत्यु को, इस जन्म को, इस लाभ को, इस हानि को, इस सुख को और दुख को संसार में कोई नहीं जीत सकता। तो पूतना वहां से जैसे मथुरा में गई पहुंची तो वहां देखा नंदोत्सव मनाया जा रहा है। सब हार उपहार लेके नंद बाबा नंदरानी को देने गोकुल में नंद महल में सब पधारे। पूतना ने मौका पाया, यदि ऐसा ही अवधूत भेष के में पिशाचनी डाकनी का रूप बना के जाऊंगी मुझे पहचान लेंगे, इसलिए मैं ऐसा करूं तक्षक नाग कल जाएगा तो सांप का रूप बना के नहीं, एक संत का दिया हुआ शाप आदेश को पूरा करने के लिए उसने संत साधु का रूप बनाना, सांप का रूप बनाना। पुत्र ने कहा एक कंस का नमक खाया है और पूर्व जन्म के शाप से काल कुट विष मेरे स्तनों में भरा हुआ है, मैं अपना रूप बदल लूंगी। तो भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के आशीर्वाद के लिए रूप मत बदलो अपना कभी। जो हमको सताता है रूप के कारण नहीं, हमको स्वरूप जो अंदर बैठा हुआ मन है इसके कारण हमको दुख होते, तन के कारण को। तो आज तक मैं इतना संहार क्यों करती है कि तो कर्मों का फल है भैया, वो तो भोगना ही पड़ता है, किंतु कर्मों का फल अगर बुरा भी है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको भगवान नहीं मिल सकता। रावण बुरा ही था और ब्रह्मा की बेटी वेदवती के शाप से उसने सीता का हरण किया, कोई बुद्धिमान तो नहीं था वो, किंतु 4 वेदों का ज्ञान था, कोई मूर्ख भी नहीं था। कर्मों का फल तो भोगना पड़ा और अंत में भगवान शंकर के दिए हुए राजमहल उस लंका सोने की नगरी को छोड़ना पड़ा, और जिसमें 1000 हाथियों के बराबर बल था उस रावण को अपना तन छोड़ना पड़ा। और जब तक ये संसार रहेगा, सूर्य आकाश में धरती में जल, रावण कभी संत नहीं हो सकता, वो हमेशा बदनाम रहेगा। किंतु रामो अंत में तो रावण को राम ही मिले थे, बोले वो तो भगवान। ये तो नहीं कह सकते आप कि रावण को राम नहीं मिले थे, वो बदनाम रह सकता है सारे अमर, पर अंत में प्राण तो भैया नाम के साथ सामने निकले। तो भगवान सबके हैं। जटायु का अंत था, मानसरोवर के पावन तट पे गौतम भगवान से भागवत कथा सुनी थी सतयुग में, और गौतम ने था इस कथा का प्रसाद, जब तक तू पक्षी है तेरे में पाप है, पूर्व जन्म का शाप है, तब तक इस कथा का प्रसाद तेरे को नहीं मिल सकता। किंतु जा, मैं वरदान देता हूं, मानसरोवर के पावन तट पे कथा सुनने वाले जटायु, त्रेता युग में इस कथा का प्रसाद तेरे को मिलेगा और तेरे प्राण भगवान के सामने भगवान की गोदी में छूटेंगे। बोले भगवान। अरे अंत चाहते हम भला, बाकी तो हम खा लेंगे, सूखी रूखी खा करके भी, घास पत्ते मिट्टी, गोपियां मिट्टी भी खाती थी, भोग लगाती थी।
हम अपना जीवन यापन कर लेंगे, किंतु अंत में हमको सुख मिलना चाहिए। तो जब रावण ने पंख काटे थे, आपको कई बार कथा में सुनाया, तो लोग गए उसको सांत्वना देने, देखो जटायु तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब तुझे मालूम है कि तू पक्षी है, तेरे पास कोई हाथ नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई हथियार तेरे पास नहीं थे, तू इतने विशाल बलशाली रावण से क्यों भिड़ गया? सीता राम की थी, तेरी सीता तो नहीं थी। जटायु ने कहा सीता मेरी माँ थी और राम मेरे भगवान है। सीता मेरी माँ है और राम मेरे भगवान है। मेरी माँ रो रही थी और सीता के वियोग में राम सीते हाय सीते पुकार रहे थे, और तब मैं रावण को ना रोकता, ये कैसे हो सकता था? इसलिए जटायु ने कहा कि हे बंधु हो, आपको ये दुख है ना कि मेरे पंख काट दिए गए, खून निकला है। अब इस नदी के पावन तट पे मैं तड़प तड़प के रो रो के मैं मरूंगा। वहां था, और जब ब्रह्म विष्णु महेश इंद्र गंधर्व सबके नामकरण संस्कार हुआ तब भी मैं वहां था। किंतु आज मैंने पहली बार आभास किया कि आज तक मैंने भगत और दासों के नाम रखे थे, आज पहली बार हुआ कि उन्हें भगवान का नाम रखा। जैसे जैसे ये बच्चा कर्म करेगा वैसे इसके नाम पड़ेंगे, सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? द्रौपदी चिन्ह हरण में धर्म की रक्षा करेगा, इसको माधव नाम से पुकारा जाएगा। निर्गुण से गुण में संसार सृष्टि को जन्म देने के लिए क्षीर सागर में जब ये पैदा होगा प्रकट होगा तो उसका नाम केशव रखा जाएगा। जब ये वृंदावन में रास करेगा इसका नाम कान्हा रखा जाएगा। जिस दिन ये गोवर्धन को उठाएगा इसका नाम गिरधारी रखा जाएगा। जिस दिन ये महाराष्ट्र में बांसुरी बजाएगा इसका नाम उस दिन बनवारी रखा जाएगा। जैसे जैसे काम करेंगे दामोदर इत्यादि अनेक नामों से जाना जाएगा। जो इनका भाग्य है ये बलवान है, बड़ा भाई बलादित्यादि बलम विधु, इसका नाम बलराम हुआ, रोहिणी की गर्भ से जन्म लिया। तो भाग्य हमेशा बड़ा होना चाहिए और भाग्य हमेशा बड़ा होता है। भाई को मैंने कहा था और बच्चों को कभी छोटा मत समझे। इसने बच्चों को अनाड़ी समझ लिया ना, अज्ञानी समझ लिया ना, तो कभी भगवान के दर्शन कर सकता। और जीवन में जिसने अपने भाई का अपमान किया हो, भाई को तरसाया हो, भाई को तड़पाया हो, भाई को छोटा समझा हो, भाई को गरीब समझा हो, भाई को दीन दुखी समझा होना, कोई इंसान कभी जीवन में तर नहीं सकता। ये ध्यान रखे अपना। भगवान की बातें बाद में करना, पहले आप अपने भाग्य भाई की बातें करो। इसको आपने अधिमान दिया, भगवती की बातें बाद में करो। पहले आप संसार में ये भगवती के रूप है, जितनी यहाँ कन्या बैठी सब भगवती का रूप है। इनमें कौन सी ऐसी कन्या है जाति का कोई लेना देना नहीं। हम खुद भी तो कपड़े सिलते हैं, खुद भी तो पहनते हैं, भले हम दर्जी नहीं है। खुद अगर कमीज नहीं सिलते होंगे तो बटन तो लगाते ही होंगे भगवान। अगर ऊँट नहीं बनाते होंगे लेस तो मानते ही होंगे। अगर हम श्रृंगार नहीं बनाते होंगे तो पहने तो अपने हाथ से ही होते होंगे। यदि हम मिट्टी के बर्तन बनाते नहीं होंगे तो कुजड़े में चाय तो पीते ही होंगे भगवान। तो कर्म के लिए कोई काया नहीं चाहिए और कर्म की कोई जाति नहीं है। कर्म का कोई लक्षण अलग से नहीं, कर्म केवल करने का विषय है, उसको निभाने का विषय है। बस उसी से कर्ता बन जाएंगे।
तो सबका उद्धार हुआ। जब बाल लोग वहां थोड़े से बड़े हो गए तो नंद रानी कहने लगी, महाराज नंद बाबा जी 3 महीने हो गए ये भां कर रही है। आपको मालूम है ये ऐसे वैसे साधारण जंगलों का ये घास चढ़ती नहीं है, ये तो घास भी खाती तो वृंदावन धाम का है। ये इसलिए भगवान ढूंढते हुए अपने आप रावण से बाद में मिले, सीता के दर्शन बाद में किए। सबसे पहले अपने भक्त विभीषण से भगवान मिले। तो फिर विश्वास भगवान में अगर जता दोगे तो वो भगवान ढूंढते हुए कहीं भाग नहीं, आपसे मिलने आपके घर में आएंगे। शबरी से मिलने गए, वहां महल मंदिर नहीं थे। ध्रुव से मिलने गए, वहां कोई धाम तीर्थ नहीं था। भरत प्रहलाद से मिलने गए, वहां जहर के प्याले में मीरा से मिलने गए। भरत प्रहलाद से आग में मिलने गए और मीरा को जहर के प्याले में मिलने गए। वहां कोई धाम तीर्थ नहीं था, केवल भगवान के नाम पे विश्वास था। इसलिए यदि संसार को विश्वजीत बनना है तो सबसे पहले आप विश्वास को जीतिए, भगवान के विश्वास को जीतिए। यदि अपना संसार में कोई बनाना है, किसके पहले दिल को, अरे घर में जाके बसना तो आसान होता है पर किसके दिल में बसना बड़ा कठिन होता है। टूट गया, विनाश हो गया। नंद रानी कहती हुआ क्या? जब कुछ नहीं था तब कुछ नहीं हुआ, जब बाल भगवान मिल गया अब दुहाई को नंद बाबा काय को देता है। बोले चल बच्चा भी मिल गया, घर भी बन गया। पर आज बरसाना में भगवती प्रकट हुई, मैंने आशीर्वाद नहीं लिया, तेने आशीर्वाद नहीं लिया और मेरे बच्चे को भी भगवती का आशीर्वाद नहीं मिला। ये बेईमानी मेरे घर वालों ने की, बोली है? खाना भूल जाती, खाना भूल जाती, कहीं जाना भूल जाती, भगवान का आशीर्वाद लेना भूल गई, भगवती का आशीर्वाद लेना भूल गई। अब चलती से करो, सोमवार का दिन है, कल मंगलवार है और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हमने भगवती के आशीर्वाद को इस बच्चे को गोद में लेना। 2 काम हो जाएंगे, एक तो आशीर्वाद मिल जाएगा, दूसरी बधाई भी पूरी हो जाएगी। भगवती का जो धाम है उसको कहते हैं बरसाना और भगवान का जो धाम है उसको कहते हैं वृंदावन धाम। और उसको तीर्थ के रूप में मत देखना, उसको मंदिर के रूप में मत देखना। नाम रखा है समझाने के लिए धाम, पर है वो भगवान का निवास स्थान। भगवान ने माँ यशोदा को वैकुंठ का भगवान हो, ब्रह्मा कहते मैं सत्य लोक धाम का शिरोमणि हूँ, पर इस भू वैकुंठ में यदि कोई भगवान है जिसका हमने सम्मान करना, जिसका आशीर्वाद लेना, वो नंद बाबा है, वो पधारने वाले। फिर नंद बाबा ने कहा नंद रानी कितनी पीछे रह गई, अभी तक नहीं आई। महाराज बिल्कुल साथ में चुप हो चले हो, पीछे से बोले ऐसा करना अब साथ में चलते हैं दोनों। नंद रानी से पूछा, बच्चा आनंद गोदी में सोया है, आनंद से ध्यान लगा के सोया है। नंद रानी से कहा कि ऐसा करना, बच्चे को तू संभाल ले और जो अमृत की भेंट लाई है वो माखन की कामधेनु के अमृत की मटकी मेरे को पकड़ा दे, क्योंकि बच्चे को तेने आशीर्वाद दिलवाना है। जात जात का प्राण जात में जाए, तू भी नारी है और भगवती भी स्त्री का रूप है। भोग मैंने लगाना क्योंकि भगवान शंकर ब्रह्मा जी वहां भविष्यवाणी करें, उपहार चढ़ाएंगे। फिर नंद रानी ने कहा था नंद बाबा एक जुल्म हो गया, गलती हो गई, एक अपराध हो गया कि मैं बच्चे को तो स्नान करवा करके साथ श्रृंगार करके आपके संग में बरसाना में पहुंच चुकी हूँ, पर मैं अमृत भेंट घर में भूल के आ गई। भगवान वो मटकी प्रेम है, इसलिए वो मरे हुए इंसान की राख से नहीं डरती। हरिचरणों में उसकी दृष्टि है। तो गंगोत्री से गंगा सागर तक देखो ना, तो शायद इतनी शिला नहीं मिलेगी जितनी इंसान की हड्डियां मिलेगी, इतनी गाद नहीं मिलेगी, वहां मिट्टी के कण नहीं मिलेगी जितने हरिद्वार में राख मिलेगी। कब से ये गंगा तारती आ रही है, पर उसने प्रयागराज में भक्तों से मिलना नहीं छोड़ा, हरिद्वार में संतों से मिलना नहीं छोड़ा,
काशी जी में गई तो शंकर भगवान का आशीर्वाद लेना नहीं छोड़ा, चाहे हड़िये मिले, चाहे राख मिले, चाहे मरे हुए मिले, चाहे दुखी मिले, किंतु उसने अपने कभी प्रयागराज, हरिद्वार और काशी नगरी को नहीं छोड़ा। हमको तो अगर थोड़ा सा दुख हुआ ना, भगवान है तेरी भगवान तेरी नाम से क्या करना, नौकरी नहीं मिली तो दिन व्रत रखा, किसी की शादी नहीं होती, किसको नौकरी नहीं मिलती, किसको सुख नहीं मिलता, किसको संपत्ति नहीं मिलती, किसको धन दौलत नहीं मिलता। हम इसलिए स्वार्थी बन के भगवान का भजन करते हैं, इसलिए हमको कुछ नहीं मिलता है। जितना हम परमार्थी बन के निष्काम भक्ति भाव से भगवान का भजन करेंगे, देखना भगवान ने अपने पास कुछ नहीं, सब भक्तों के पास रखा है। राम यहाँ से कुछ लेके नहीं गए, सब हनुमान के पास मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है जो राम के पास ना हो, और ऐसा नहीं हो सकता जो हनुमान के पास ना हो। बोलिए हनुमत लाल। भाई बंधु मैं जानता हूँ, बुजुर्गों को मैं आदेश नहीं दे सकता, नहीं इनको मैं उपदेश दे सकता हूँ, ये पार ब्रह्म परमात्मा है। पर मैं वेद कर सकता हूँ सबसे कि भाग्य को अगर खोलना है ना तो फिर इस ताली से ही खोलेगा।
मेरी फूलों की माला हाथ में मेरी फूलों की माला हार पे
गीता प्रभु कथा मानवता भगवान के साथ संग में रहती है। पहाड़ पर्वतों की कैलाश के संग भगवान को आपने देखा, द्वारिका समुद्र के संग गंगा सागर को आपने भगवान के संग में देखा। किंतु दुख की बात क्या है कि इंसान के संग में भगवान क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो सत्संग करता ही नहीं, सत्संग होता नहीं। इसलिए जब तक संग नहीं करोगे, आपने छोटे छोटे से जीव को भी भगवान के संग में रहते हुए देखा। किंतु हम लोग इतने महान सुपीरियर उत्तम हीरा समान जीवन जन्म पा करके हम लोग भगवान के संग नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि हम ना भगवान की सुनते हैं, ना भगवान की समझते हैं, ना भगवान का हम स्मरण करते हैं, ना भगवान का चिंतन, ना भगवान के हम सत्संग प्रसंग में हम सेवा दान पुण्य के लिए आशीर्वाद लेने के लिए चाहते। इसलिए भगवान हमसे दूर रहते। इसलिए हम लोग अपने को दुखी पाते हैं। उनके संग में तो कालिया नाम था, उसने अपना काम के जेल दिया तो था ही जेल, कहाँ से देता? समुद्र के पास जहर था, पहले जहर दिया समुद्र में, बाद में धनवंतरी ने उसमें से अमृत भी दिया। जब दुख के दिन जब कहते हैं जो भगवान से दूर रहे उसका में नाम, जब दुखी रहे तो उन दुखियों के साथ भगवान रहे। अरे जो भूत प्रेत कहते हैं इनको दुखी है ये। जब भगवान को सत्य का दुख था तो वो दुखियों के साथ रहे, शमशान में कोई सुख नहीं है। और जब पार्वती का सहयोग मिला, सुखी हो गए, तो फिर पार्वती के संग कैलाश में देवताओं के संग रहने लगे। बोले हो भगवान। तो जब दुख आता है तो दुख के ही मन के रहना, फिर किसी को दुख मत देना, ठीक है ना? फिर बिलखना नहीं, तड़फना नहीं, छटपटाना नहीं। फिर उस दुख को भगवान की लीला सुनने वाला इंसान बड़े आसानी से, जैसे जब इंसान का मन भर जाता है तो रो करके वो अपना मन हल्का कर देता है। इसलिए दुख जब आता है, अगर भगवान का ध्यान लगाओगे तो उस ध्यान से तुम्हारा दुख अपने आप हल्का हो जाता है। जब इंसान का मन भारी होता है ना तो सब ये बोलते हैं आंसू बहाओ, तो आंसू के बहाने से उसका दिल हल्का हो जाता है। तो दुख में ध्यान के आंसू बहाओ तो वो दुख भी आपका हल्का हो जाता है, ठीक है ना? और जब सुख आता है तो फिर संसार का को संभालो भी, जिम्मेवारी को पाओ भी, ठीक है ना? इंसान एक ऐसा जन्म है कि भगवान भी अपने आप इस मृत्यु लोक पे कुछ नहीं कर सकता। कलयुग में बोलिए वो भगवान। इसलिए भगवान के काम सब नहीं करने। इंसान ने कहा, हनुमान ने कहा मैं एक दास हूं, मैं भगवान नहीं हूं, इसलिए मैं महान हूं। पवन पुत्र मुझे कहते हैं कि मैं भगवान की सारी जिम्मेवारी कलयुग में मैं निभाता हूं। ब्राह्मण इसलिए तो जो हनुमान जी ये धर्म के प्रवर्तक है, ये ना जो ध्रुव महाराज जी है, बहुत प्रहलाद हुए, जितने भी संत ऋषि महामुनि, 7 ऋषि हुए, गौतम वशिष्ठ अत्रि जमदग्नि, जितने भी ऋषि हुए, जितने भी 33 करोड़ देवता है, उन्होंने करना क्या, हल तो चलाना नहीं है, बिजनेस व्यापार नहीं करना है, केवल उन्होंने दया और धर्म का प्रसार करना है। तो आज भगवान के सारे जितने भी धर्म है वो इंसान को कलयुग में, जब तक भगवान अवतार लेके नहीं आते, जब बेटा जवान हो जाता है तो पापा चाबी फेंक देता है, बेटी की चाबी पकड़, जो करना करियो भगवान। मेरे को देगा तो तू भी खाली हो, जब मेरे को मेरा ही भाग नहीं देगा तो तेरे को भी तेरा भाग नहीं मिलेगा। किंतु माता पिता को जवान होने का इंतजार करना पड़ता है, और हम लोग कर्म के मारे दिन दुखी इंसान है। भगवान को हमारा भला करने के लिए ज्ञान का इंतजार करना पड़ता है। बोले भगवान। बच्चे जवान तक इंतजार संभाल के रखना पड़ता है, तब इनको कहा जाता है कि तन जवान होकर कुछ नहीं किया। और भगवान को हम कैसे अल्पबुद्धि प्राणी, निरक्षर प्राणी, अभिज्ञा प्राणी, हमको ज्ञान तक भगवान संभाल के रखते हैं। अब आपको ज्ञान मिल रहा है, मुझे ज्ञान मिल रहा है, अब ज्ञान पाकर के अगर मैंने अपने को नहीं संभाला, आपने अपने को नहीं संभाला, तो फिर भगवान कुछ नहीं कर सकते। धन को कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना धन को संभालना है। जवान होना इतना मुश्किल नहीं है, और जवानी में भटकने से बचाना उससे ज्यादा कठिन है। बुढ़ापा इतना बीमारी से बुरा नहीं है जितना इंसान वहाँ लोभी क्रोधी लालची हो जाता है। कृष्णा
तो आप लोगों ने ध्यान रखना, जैसे आरती आरंभ होती है सबसे पहले पाचक में खाना भोग लगाना है। उसके बाद दूर जाने वाले जो भाई बंधु हैं जिन्होंने बस पकड़नी है, पैदल जाना है, उनको आशीर्वाद जैसे आरंभ होगी आरती में दूर जाने वाले आशीर्वाद लेके भोग के पहले पंक्ति में भोजन पाकर के खाना खाकर भोग लगा करके प्रस्थान करे, भूखा कोई ना जाए। और कल का दिन जाके 12 बजे से 2 बजे तक जो माताएं कल से आई थी या जो कल विदाई के समय फिर माताएं वहाँ उपस्थित होगी, तो वो कल 12:12 बजे विज्ञान मंडप में इस वृंदावन धाम में आप सभी आ जाना। जय जय श्री राम। आरती के लिए सभी श्रोता खड़े हो जाएंगे। Hare
महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। विनाश हो, विनाश हो, सद्भाव ना हो, सद्भाव ना हो, कल्याण हो, कल्याण हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हर हर महादेव। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य